हैं कि शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रिस्की सौदा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ तरीके हैं। अगर आप इसको नहीं कवर करेंगे तो एक तो आपका गेन कम हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप रिस्क के चक्कर में या हो सकता है आप ट्रैप में फंस जाएं। तो इस बात को आपको बताना बहुत ही जरूरी है और मैं तकरीबन आपको अपडेट करता हूं। तो आज देख लेते हैं जो पेटीएम का इशू है उसको, और उसके बाद में म्यूचुअल फंड को। लेकिन उससे पहले आपको देख लेते हैं कि आज का मार्केट का क्या हाल है, और आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, फिर उसके बाद में इस पर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज के टाइम पर जो है ना, आपका निफ्टी मात्र 1 पॉइंट आगे बढ़ा है, मतलब फ्लैट ही रहा है। सेंसेक्स आपका -34 पॉइंट गया है। बैंक आपका 127 पॉइंट अप हुआ है, जबकि कल डाउन हुआ था, आपको पता ही है। एंड आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज की डेट में, क्योंकि कल 1000 से ऊपर पॉइंट किसमें, आईटी में आगे बढ़ा था। और स्मॉल कैप से इन्वेस्टर का भरोसा अभी भी नहीं उठ रहा है, और 176 पॉइंट ये अप हुआ है। आपको एक बात बता दूं कि जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, उनका मैक्सिमम का फोकस किस पे है आज के टाइम पर, स्मॉल कैप और मिड कैप पर है। तो लेकिन क्या है कि इसीलिए ये ओवर वैल्यूड होती जा रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें चंक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी अप होने पर क्या होगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग पक्का शुरू हो जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो सो भाई इसमें खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में लम सम इस समय करने की कोशिश नहीं करना। बाकी पैसा आपका है, आप उसको जो करना है सो करो, सलाह देना मेरा काम है। दूसरा जो एक पॉइंट ये उठता है, एफआईआईज ने आज क्या किया है, आपका 1691 करोड़ इन्होंने फिर सेल किया है, जो कि मैंने चताया था इनसे हमें सावधान रहना है। ये सगे नहीं है हमारे, ये सगे किसके हैं, जहां पर भी इनको प्रॉफिट दिखाई देगा। डीआईआईज ने आपके 327 करोड़ रुपए का क्या किया है, आज खरीदारी करी है, बहुत छोटा सा अमाउंट की खरीदारी करी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट करूंगा किस सिनेरियो से, जब आपके ऐसे चांसेस बन जाएं कि आपकी मार्केट फ्लैट चलेगी। जैसे 2022 कंप्लीट फ्लैट चली थी, 2019 देखना मैक्सिमम फ्लैट के आसपास चल रही थी, 18-19 का जो थोड़ा सा 5-6 महीने का टेन्योर था। उसके बाद में 19 में अप हुई थी, थोड़ी सी 42,000 तक गई थी, लेकिन कोविड के टाइम पर ड्रैगली फॉल हो गई। चलो कोविड क्या था, एक इमरजेंसी थी या एक आपदा थी, उसको जो भी ले लीजिए, उसको हम इसमें नहीं देखते हैं। लेकिन वो क्या है, एक टाइप की सीन जरूर क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से उतनी फॉल करी थी। ठीक है ना, ऐसे कई सारे जो वर्ल्ड के सिनेरियोज बनते हैं, कभी किसी के बीच में लड़ाई हो जाती है या कोई ऐसा क्राइसिस बन जाता है, तो मार्केट आपकी फॉल होती है। या कभी कभी क्या होती है, जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाती है, या गवर्नमेंट महंगाई को काबू करने के लिए क्या करती है, जो आपका कैश है ना उसको होल्ड करना शुरू कर देती है, उसके फ्लो को रोकना शुरू कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट तो फिर भी काम कर रही है, क्यों, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्रोइंग कंट्री हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट तो काम कुछ करवा रही है, जिसकी वजह से कुछ जॉब निकल रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर काफी दिनों से मार्केट ठंडी ही है। आपको पता ही है कि हम आज के टाइम पर ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, ये हर आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, फिलहाल कर लेते हैं हम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखिए, जब इस टाइप का फ्लैट मार्केट हो जाता है तो उस समय हमने ये ध्यान करना है, जो भी हमारे पास लमसम का अमाउंट है वो उस समय हमने डालना है। कैसे, जैसे आप देखिए 73,000 पर आपका क्या चला गया था, 73,000 से अब आपका चला गया था सेंसेक्स, और 23,000 से अब चला गया था आपका निफ्टी। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि मार्केट 2 दिन अपराइज होती है, उसके बाद में 2 दिन फॉल होती है। मीन्स क्या है, अगर ये 2 वीक 3 वीक ये शुरू कर देता है, तो आप ये समझिए कुछ दिन के लिए मार्केट फ्लैट हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसे सीन है जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं क्रिएट हो पा रहा है। इन्वेस्टर्स का मतलब एफआईआईज तो है ही चालबाज, डीआईआईज भी सोच समझ करके हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी पैसा लगा रहे हैं। अब उस समय आपने क्या करना है, उस समय आपने ये करना है, वही मौका है आपको छोटा छोटा एसआईपी के रेदर अपने पैसे को एलोकेट करने का और थोड़ा सा रिस्क लेने का। आपको पता है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन थोड़ा सा
कम भी हो सकता है, या हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। हर बार क्या होता है कि हम सही भी नहीं होते हैं, लेकिन इतना इंतजार भी सही नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, रेजिस्टेंस 1 जो है ना आपका, इस समय 3 रेजिस्टेंस आपके बन रहे हैं। ये देखिए 1, 2 और 3, और 3 आपके सपोर्ट बन रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब इसको आप मान लो रेजिस्टेंस, इसको मान लो क्योंकि ये आपकी तरफ, और इसको मान लो फ्लैट वाले को मान लो सपोर्ट। क्लियर है। अभी आपका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है सेंसेक्स में, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 72,423 पर, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 72,660 पर, और तीसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 73,009 पर, ठीक है। अब अगर पहले वाले रेजिस्टेंस को आपकी मार्केट तोड़ती है, अप की तरफ जाती है, तो 72,423 पर ये जाएगी। दूसरे वाले को तोड़ती है, अगर इसको ब्रेक कर देती तो 72,423 से लेकर के 660 तक जाएगी। अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो 73,059 तक जाएगी। ऐसे ही आपका सपोर्ट 1 71,700, ध्यान से सुनिएगा, 71,787 है। कल से मैं खाली पॉइंट्स बताऊंगा आपका। ये R1 है और ये आपका S1 है, ये आपका R2 है, ये आपका S2 है, ये आपका R3 है, ये आपका S3 है, ठीक है। आज इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद में दूसरा S2 आपका कहां बन रहा है 71,388 पर। तीसरा S2 कहां बन रहा है 71,150 पर। तो अगर नीचे की तरफ जाती है, अगर ये धड़ाधड़ 71,150 को तोड़ देती है तो समझिए नीचे जाएगी। अगर ये मान लिया फर्स्ट वाले को तोड़ती है 71,787 से डाउन जाती है, तो ये कहां पर जाएगी 71,388 पर जाएगी। तो अगर इसके बीच में 71,150 से और ये 787 के बीच में अगर ये करती है, बार बार हिटिंग करती है, तो समझिए कि आपके डाउन की तरफ मार्केट जाएगी। और वो समय है आपको क्या करने का, छोटा मोटा चंक डालने का, ठीक है ना। थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हो। अगर ये ऊपर की तरफ बार बार झोल मार रही है, ठीक है ना, झोल मार रही है 72,000 पर, फिर 72,423 पर, फिर 72,000 पर, तो ये समझिए कि बार बार जहां पर चोट पहुंच रही है, मार्केट अभी अप की तरफ जाएगी। अभी SIP को ही चलने दो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कल ये ब्रेक होता है, नीचे की तरफ चोट लगती है, तो आपने मेंटली तैयार हो जाना है। यस, अभी टाइम हो गया यार, 1,000 2,000 4,000 है, मतलब अगर मुझे 50,000 का लमसम करना है तो 2-4 हजार रुपया तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, 5,000 लेना पड़ेगा। तो जितने 4-5 फंड है उसमें 1,000 का आप क्या करो, लमसम कर दो। ज्यादा लमसम नहीं करना, जितनी SIP चले उतनी करनी। हाँ, जब ये S3 को ब्रेक कर देता है, उस समय अमाउंट आपने क्या करना है, बढ़ा देना है। समझ गए मेरे भाई। ओके, अभी मैं आपको क्यों सलाह देता हूं कि आप डायरेक्ट AMC में के थ्रू इन्वेस्ट करो, क्यों, और 3-4 AMCs के फंड लो, केवल बैंकिंग पर डिपेंड मत रहो। ऐसा बताने का मेन रीजन ये होता है, पेटीएम का इशू आप देख ही रहे हो। अगर पेटीएम खुदा न खास्ता बंद हुआ, जैसे कि RBI से अभी उनके शर्मा जी की मीटिंग हुई है, बट वो फ्लॉप रही है। 15 मार्च तक का उनको थोड़ा सा सांस मिल गई है, जो बोलते हैं ना उसको, ब्रीथ लेने के लिए टाइम मिल गया है 29 फरवरी से, बट फिर भी क्या है, अधर में लटके हुए हैं। तो पेटीएम का ही इशू नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं। जब मैं आपको डायरेक्ट शेयर के लिए मना करता हूं तो शायद क्रिप्टो का तो मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता है, पर फिर भी चलो आपको मैं इससे समझाता हूं। क्रिप्टो के देखिए 3-4 एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर। अगर आप कभी भी देखना, आपको उस पर एक ही सिंगल कॉइन की, उनके पास कॉइन उसको बोलते हैं डिजिटल कॉइन, तो इतना तो आप लोग भी जानते होंगे, कभी भी उसकी वैल्यू हर एक्सचेंज पे एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें झोल झाल है। वही सेम अगर आने वाले समय में अगर आप लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अगर इनके ऊपर डिपेंड हो गए, या गवर्नमेंट ने बोल दिया इनके ही थ्रू आपको जाना है, या सेबी का थोड़ा सा उस पर से हंटर या चाबुक डाउन हो गया, तो आपका पेटीएम के थ्रू इन्वेस्ट करने वालों की नेवी कुछ और होगी, जैसे रेगुलर और उसका होता है। लेकिन क्या है,
रेगुलर का आप किसी से कर रहे हो तो तकरीबन सेम होता है, उसका सेम होता है एनएबी, उसका कहीं पर भी चेक करोगे तो इंडिया के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी है सेबी की वजह से। लेकिन आने वाले समय में अगर हम लोग इनके ऊपर डिपेंड हो गए ना, तो ये हमें वही नाको चने चबवाएंगे जो हमें बाकी एक्सचेंज चबवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं योनो का भी मैं बोल रहा हूं। योनो आप क्या सोच रहे हो, एसबीआई का है, लेकिन योनो अलग थिंग है। योनो इज अलग थिंग, बैंकिंग अलग है, योनो अलग है। यू नीड ओनली वन जो बोल रहे हैं ना, ये जो भी है ये अलग चीज है। आपका जीरोधा आप जान ही रहे हो, ग्रो आप जान ही रहे हो, बाकी चीजें आप जान रहे हो। तो जब ये एनएबी का मतलब ये हो जाएगा कि अगर एनएबी डिफर आनी शुरू होगी तो क्या होगा फिर, आपने कभी सोचा है? वही वाला हाल हो जाएगा कि समझ लो कि रेगुलेटरी काम नहीं करे। रेगुलेटरी काम नहीं करे मतलब किसी को इतना ज्यादा भाव भी नहीं दे देना है कि हाँ हो जाए। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपने आज की डेट में अगर कट ऑफ टाइम से लमसम ले लिया है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, लमसम आपने आज के टाइम पर ले लिया, कट ऑफ टाइम से ले लिया, तो कल की डेट में आपको एनएबी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो आप डंडा खड़का सकते हो कि यस यार मैंने किया है, आपको मुझे दूसरे दिन की एनएबी चाहिए, सेबी की गाइडलाइन है। लेकिन वहीं अगर आप एसआईपी का पैसा डाल रहे हो तो 4 से 5 दिन के बाद में आपको एलोकेट हो रही है। क्यों? मनमानी है। वो बोलते हैं कि आपका पैसा कहां पे था, बैंक में था, बैंक बोलता है कि हमारा पैसा वहां पे था। वो तो हम लोगों ने इसमें भी इन्होंने कोशिश करा था, लेकिन हम लोगों ने हल्ला किया कि यार जब हम सीधे अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर कहां पे दिक्कत आ रही है भाई, हमें तो चाहिए। वो काफी सारी कंप्लेंट्स हुई हैं। तो कट ऑफ टाइम के टाइम का है तो आपको एनएबी दूसरे दिन मिल रही है, लेकिन एसआईपी पर अभी भी आपको जिस दिन आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है उसकी एनएबी नहीं मिल रही है। बैंक बोलता है हमारे पास नहीं है पैसा, हमने भेज दिया। एक्सचेंज बोलता है हमारे पास नहीं है, वो कहां गया फिर? अब क्या वो फिनटेक के पास रह रहा है जो ये 4000 कंपनी मान लो, फिनटेक मान लो, मंच मान लो, इनके पास रह रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी अपनी ईएमसी पर, ईएमसी के थ्रू जिसका फंड है उसको सीधे उसके थ्रू आपके बैंक को मैंडेट दो, बैंक के थ्रू कट करके आपके अकाउंट से सीधे पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर अमाउंट आपके उसमें जाना चाहिए। उसका भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लोगों की निगाह वहां पर भी जा रही है कि हमें जिस दिन हमारा एसआईपी का पैसा डिडक्ट हो रहा है उसके बाद में 1 डे ले लो, तीसरे दिन हमें दे दो यार। तीसरे दिन आप हमें अगर वो दे रहे हो तो तीसरे दिन हमें आप इन्हें भी दे दो। अब उतने दिन अगर आप फोल्ड कर रहे हो तो आपको पता है कई सारे हैं, माइक्रो फंड है, अल्ट्रा माइक्रो फंड है, दुनिया भर के वो हैं, 60 अल्ट्रा है, एक दिन भी रख लिया, 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, करोड़ों में अमाउंट है, अच्छा खासा हो गया, ग्रो हो गया, चल रहा है। फिर उसके बाद में बोल देते हैं हम तो 0 पैसा पर कर रहे हैं। 0 पैसा पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही बोलना मैं उचित समझता हूं। सो भाई मेरा सजेशन ये है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आप लोग कोशिश करो कि सीधा अपने अकाउंट से सीधा एएमसी के थ्रू पर्टिकुलर आपका फंड हो, डायरेक्ट आप अपना क्या करो, डायरेक्ट उसमें फंड में सीधा आप एएमसी के थ्रू डील करो। मंच है आपके पास, सेबी ने दे रखा है, क्या टेंशन है आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब।